जय हिंद दोस्तों। तो आज एक और हम लोग चैप्टर करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 बोला है ये सिंप्लीफिकेशन करना है, तो आप इसको सिंप्लीफिकेशन आसानी से कर सकते हैं, 162 आ जाएगा। नंबर 2, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए तो वो अनुपात 5:8 हो जाता है। तो मान लिया कि 2:3 है, ठीक है, 2:3। अब दोनों में से 12 घटाया जाता है, दोनों में से 12 को घटा दिए तो 5:8 हो जाता है। अब इसी को तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे और जो x का मान आ जाएगा उसी x का मान में, तो इसको तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे दोस्तों, तो x का मान आ जाएगा हम लोग का 36। हाँ, x का मान 36 ही आएगा, x का मान आ जाएगा 36। अब जब x का मान 36 आ गया तो अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, तो पहले क्या हो जाएगा संख्या 36 दूना 72 और दूसरा का संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 36 तिया 108। ठीक है, तो पहला हो जाएगा 72 और दूसरा हो जाएगा 108। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 3 पर। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या क्या है, तो पहला 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, टोटल 17 हो जाएगा। तो राइट आंसर नंबर डी। कॉस माइनस 1950 डिग्री का मान कितना होगा। तो ये दोस्तों आपने 11 क्लास में पढ़ा है, ठीक है। ये कितना डिग्री का मान हो जाएगा, तो कोस ये मेरे को लग रहा है कि 30 डिग्री का मान हुआ। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो -√3/2, यानी माइनस बाहर निकाल देंगे तो -√3/2। नंबर 5, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 24, 32 एवं 36 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 9, 27 और 31 हो। तो घटा देंगे, 24 में से 19 को घटाएंगे, तो 24 में से 19 को हम लोग घटा देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, चलिए घटा देते हैं। पर इसको समझ लेते हैं। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 24, 32 और 36 में से घटाने पर 19, 27 और 31 से बचे। तो सबसे पहले 24 में से 19 को घटाते हैं, तो 24 में से 19 को घटाएंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 5। ठीक, उसके बाद 32 में से 27 को घटाएंगे तभी भी 5 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 5, सब 5 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि अभी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो 24, 32 और 36 का क्या निकाल देंगे, तो लॉसन निकाल देंगे। तो 24, 32 और 36 का हम लोग लॉसन निकाल देंगे तो 288 हो जाएगा, और इसी में से 5 को घटा देंगे तो 283 हो जाएगा। नंबर ए इज द राइट। नंबर 6, ए कोमा बी तथा सी के औसत आयु 45 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 40 वर्ष तथा बी और सी की औसत आयु 43 वर्ष है, तो बी की औसत आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले इसका तीनों का औसत आयु है 45, तो 45 में 3 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोग को, 5 3 15, 4 3 12, 1 13, 135। अब ये 40 और 43 को जोड़ देंगे, तो 40 और 43 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 40 और 43, 40 और 43 73, 73 हो जाएगा। अब ये 135 रख रहे हैं, ठीक है, 73 हो जाएगा। 73 को क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। नंबर 7, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी परसेंट अधिक है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तीसरी संख्या z। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, और ये बोल रहा है 50% अधिक है, और ये मान लेते हैं तीसरी संख्या 100% है। इसी से हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो मेरे को लग रहा है 120% हो जाएगा। नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 9 हम नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, नंबर 8 बार बार क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। नंबर 9 देख लेते हैं। बोला एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरा करता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। तो पहिए की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों, 44 किलोमीटर है तो टोटल ऊपर चला जाएगा, और वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि नीचे आ जाएगी। तो 500 है तो 500, और आपका गुणे में हो जाएगा क्या, तो गुणे में हो जाएगा आपका 2 पाई। ठीक,
तो R बराबर हो जाएगा 44 और गुणे 500 नीचे, 5000 नीचे और 44 22/44 यही ना है। तो 22/44 करेंगे, इसको किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में लास्ट में बदल देंगे, ठीक है। तो सबसे चलो मीटर में बदलते हैं और 2 गुणे 22 ऊपर हो जाएगा 7। अब इसी को कटा देंगे तो 140 आ जाएगा राइट आंसर। नंबर 10 भी एकदम आसान है। इसने वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, आप जाकर देख लो, ठीक है। नंबर 11 भी मैंने कितनी दफ़ा बोला है कि एक ही क्वेश्चन में नहीं बनाऊंगा, बार बार मैं स्किप नहीं कर पाऊंगा। नंबर 12 देखो एकदम सेम आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। नंबर 13 में भी एकदम सेम आसान क्वेश्चन है, देखो इसका रफ फिगर में बना देता हूँ, ऐसे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि 60 डिग्री का कोण, यहाँ पर 45 डिग्री का कोण, और बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ इसकी दूरी 40 है, तो और इसकी ऊंचाई यानी h बराबर वाट निकालना है। तो आराम से आप समीकरण को हल करके निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखो एकदम नॉर्मल सवाल है, ठीक है। PT² बराबर P इंटू PV होता है, ठीक है। तो ये आपका 9 और 100 25 हो जाएगा, और 25 में गुणा में हम कर देंगे 9, अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 5 गुणे 3 तो 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा। नंबर 15, यदि ये गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब क्या कर देंगे, गोले का व्यास है तो R बराबर 7 हो जाएगा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर R का मान इसमें रख देंगे, और रखने के बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 19, किसी धनराशि का साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का मिश्रधन इतना है तो 5 वर्षों का मिश्रधन इतना है, तो ब्याज दर क्या होगी। तो कभी भी मिश्रधन निकाला जाता है तो मैंने आपको बताया टोटल इसके जोड़ेंगे तो 8 वर्षों का निकाल देंगे, ठीक है। नंबर 17 देख लेते हैं। 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही कार को 40 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले इनका सापेक्षिक चाल निकाल लेंगे, तो 126 में से 72 को घटा देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। अब 54 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से कर देंगे, 18 तिहाई 54, तो 5 तिहाई 15 हो गया, 15 सेकेंड हो गया। अब हम लोग को चाल निकालना है, तो चाल समय निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, तो 40 सेकंड में पार करती है। तो लंबाई यानी दूरी निकालना है, तो 40 और गुणे हम लोग का कितना आया था, तो हम लोग का आया था 15, तो 15 चौका 60 यानी 600 मीटर हो जाएंगे। अब ये तो आसान तरीका से हम लोग बना लेंगे, इसमें ज़्यादा माथापेची करने की ज़रूरत है नहीं। नंबर 19 माध्यक निकाल लेंगे। मानक विचलन क्या होगा, तो भाई विचलन निकालना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान पर। एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा एकांत समय तक प्रवाहित होती है, तो चालक में प्रवेश आवेश की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, तो वही होगी 2 कूलम। नंबर 22, निम्नलिखित में से किस ग्रह को घूर्णन तथा प्रकीर्णन में एक समान दिन लगता है। शुक्र को। हाइड्रोजन परमाणु का नाभि डैश कहलाता है, तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभि में क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन होता है। 24, सामान्य ताप पर NTP पर न्यूनतम में से एक 15 ग्राम का आयतन न्यूनतम कितना हो जाएगा, तो वही होगा O2। नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा एक सोडा लाइम गिलास का मुख्य घटक है। नंबर D सिलिका। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्वनि का तारा तो उसका अभिलक्षण द्वारा स्वयं स्त्री स्वर के बीच भेद करता है, ये आप देख लेंगे। नंबर 27, विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण का प्रयोग प्राय डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो प्रतिरोध को। नंबर 28, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है, तो गति का पहला नियम। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें छत एवं फर्श किसी रेशेदार पदार्थ कालीन ग्लास फाइबर आदि के ढके रहते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, तो ध्वनि का अवशोषण करने की प्रतिध्वनि को रोकना। उपग्रहों की प्रतिबंध ऊर्जा होती है, क्या होती है दोस्तों, तो परमाणु के उपग्रहों की कुल ऊर्जा के बराबर होती है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों इंग्लिश पर, और इंग्लिश को देख लेते हैं क्या होगा। तो ये पैसेज है, पैसेज को आपको पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जवाब देना है। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। नंबर 35 में ईरर आपको पत्नी दफ़ा बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता ही देता हूँ क्या होगा।
इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल आर मेथड फॉर एक्सचेंजिंग, ये नंबर बी इज एरर। जस्ट बिफोर द डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट द पुलिस अराइव एट द साइट, तो अराइव्ड होगा नंबर बी एरर। एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस बनाना है। बाई नाउ द विनर्स विल हैव बीन द फेलिसिटेड, 37 का सी हो जाएगा। दे विल हैव फेलिसिटेड द विनर बाई द नाउ। 38 चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। आई सेड टू द चिल्ड्रेन डू नॉट मेक ए नॉइज, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, क्या हो जाएगा, तो नंबर सी हो जाएगा। आई फॉरबेड द चिल्ड्रेन टू मेक ए नॉइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन द ब्रैकेट। जेम्स हैज गॉन टू विजिट हर ग्रैंड मदर, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या बताना है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वी हैव बीन वेटिंग, नंबर बी हो जाएगा। प्रीपोजिशन बनाना है। आई डोंट वांट एवरीवन टू नो, सो इफ यू कुड कीप इट टू योर सेल्फ आई डिड नॉट अप्रिसिएट इट, 2 हो जाएगा। नंबर 42 यू मस्ट ईट टू कीप आवर स्ट्रेंथ अप। नंबर 43 आइडम फ्रेज बताना है। टू कैच ए ट्रेटर, आइडम फ्रेज क्या हो जाएगा दोस्तों 43 का, नंबर बी हो जाएगा। टू कैच ए डेंजरस पर्सन। नंबर 44 मैनी एकोलॉजिस्ट आर कंसर्न्ड दैट द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज चेंजिंग मैनी ऑफ द अर्थ प्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स इनटू इरेटिक सिस्टम, ठीक है, नंबर ए हो जाएगा। नंबर 45 द रॉकेट मिस्ड द टारगेट एंड डिड नॉट कॉज एनी कैजुअल्टी, नंबर सी हो जाएगा। अब रीजनिंग पर आ जाते हैं दोस्तों, हम लोग रीजनिंग देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट होगा। जैसे नख, नख करतनी नख, तो जीलेट से क्या होगा, ये अजीबो गरीब क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो जीलेट से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो जीलेट से हम लोग क्या बनाते हैं, तो जीलेट से हम लोग का ब्लेड होता है। नंबर 47 का देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में उचित अनुक्रम को इसमें अप्रिसिएट करना है, क्या हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले बैलगाड़ी, उसके बाद घोड़ा गाड़ी, उसके बाद बस आया, उसके बाद हवाई जहाज़ आया, उसके बाद रॉकेट आया। तो 24 135, नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नंबर 48 को देख रहे हैं कि नंबर 48 में ये क्या किया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 5 चौके 20 और 20 छक्का 120, 5 चौके 20, 20 पचास है, तो दूनी के 4 और 4 छक्के 24, यानी यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा बी। यदि किसी कुछ भाषा में फैन को 21, 26, 23, 13 लिखा जा सकता है तो डैड को क्या लिखा जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो फैन को एफ इतना हो गया, ई इतना हो गया, ई इतना हो गया, ठीक है। तो इसी कुट भाषा में डैड को क्या लिखेंगे हम लोग, तो सिंपल सी बात है 23, 22, 26, 33 लिखेंगे, ठीक। एक लड़का ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है, तो वो लड़का पश्चिम की ओर चल रहा है, ठीक है। पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, वो दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है, दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। फिर वो दाईं ओर मुड़कर अंत में बाईं ओर मिल गया, फिर दाईं ओर मुड़ के अंत में बाईं ओर मिल गया। अब वो किस दिशा में है, तो ऊपर जा रहा है, यानी उत्तर जा रहा है। शिक्षक पुरुष और महिलाओं के बीच क्या संबंध होगा, जो शिक्षक है पुरुष है और महिला भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, ठीक है। प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किया, लेकिन मंजू से कम अंक आया। राहुल ने यमुना से कम अंक पाया, सबसे कम अंक किसने पाया, ये आप सीटिंग अरेंजमेंट में पढ़ लेंगे, ठीक है। नीचे दिए कथनों के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि पी का चाचा कौन है। के जे का भाई है, एम के की बहन है, पी एन का भाई है, एन जे की पुत्री है।
तो इसमें पी का चाचा कौन हुआ, तो पी का चाचा के हुआ। अब बोला कि इसमें कौन सी आकृति इसको आके फिलअप कर देगी, तो कौन सी देखते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों तो होगा ही नहीं। हाँ यहाँ पर ये डबल दिया है तो ये भी नहीं होगा, नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सर्कल में आते जा रहा है, तो जो सर्कल में एक एक बिंदु बढ़ रहा है उधर, तो ये जो बिंदु है ये इधर आ जाएगा, ठीक है, तो नंबर डी इज़ द राइट आंसर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दोस्तों इसको किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नंबर 57, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किए जाते हैं, तो आयरलैंड के। नाटो का पूर्ण रूप क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 59, रंगोली किस राज्य का मुख्य लोक कला है, रंगोली तो कहाँ है, महाराष्ट्र का। नंबर बी, माउंट डेनाली किस देश का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो यूएस का। तो दोस्तों मैंने इसमें वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया। अगर वीडियो में कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो आप कमेंट करें, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।